रूबेला इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रीटमेंट। रूबेला एक वायरस होता है और इसको हम जर्मन मिजिसी बोलते हैं। और रूबेला का इन्फेक्शन बॉडी में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी के समय जो फीटस है उस पे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। तो हम लोग इसके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। रूबेला एक समय कभी के समय का बहुत एक गंभीर समस्या है इसमें, जिसे बच्चों में रूबेला सिंड्रोम डेवलप कर जाते हैं। देखिए, रूबेला एक वायरस है। यह वायरस बॉडी में बाय ड्रॉपलेट के द्वारा चले आते हैं। ड्रॉपलेट के द्वारा चाहे मेल फीमेल दोनों में आता है। एक तो यह होता है आने का साधन। दूसरा, ये वायरस जो होते हैं क्लोज कांटेक्ट के कारण भी फैलते हैं। तीसरा जो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है ना, जो मदर से फीटस में चले आते हैं। तो शुरू में तो ये वायरस जो होता है बाय इन्फेक्शन के थ्रू, बाय ड्रॉपलेट के थ्रू आते हैं बॉडी में। आने के बाद क्या करता है ना, ये रूबेला का वायरस ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करते हैं, है ना। जैसे आपको कॉमन कोल्ड जैसा सिम्टम होगा, रनी नोज होगा, स्नीजिंग होते हैं। फिर उसका लिम्फ नोड थोड़ा इनलार्ज कर जाते हैं, ग्लैंड को, नेक का लिम्फ नोड। फीवर होता है पेशेंट में, जॉइंट पेन होता है, इरप्शन होते हैं स्किन पर, रूबेला का इरप्शन। तो शुरू में जब भी ये वायरस हमारे बॉडी में आता है, चाहे वो ये वाइट ड्रॉपलेट के द्वारा फैलते हैं, तो आने के बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करता है, कॉमन कोल्ड के जैसा सिम्टम, स्किन पे इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फ नोड इनलार्ज करते हैं, ये रहता है शुरू में। ज्वाइंट पे भी रहता है यहाँ पे। और ऐसा सिम्टम मेल फीमेल दोनों में होता है। लेकिन मेल में तो खैर अब आगे इसका प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन फीमेल में जो ये वायरस होता है ना, ये कई साल तक रह जाता है। वह छुपे हुए फॉर्म में, है ना, जो आपकी बॉडी में छुप के रह जाता है ये। अब क्या होता है ये कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब वो प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो प्रेगनेंसी के समय ये वायरस जो है रीएक्टिवेट हो जाता है। और रीएक्टिवेट होकर के प्लासेंटा के थ्रू ये फीटस में चला जाता है। तो सबसे शुरू में ये वायरस होता है एम्ब्रियो को डैमेज करता है। एम्ब्रियो को डैमेज किया, अगर बाय द एम्ब्रियो बच गया सपोज दैट, तब फीटस को डैमेज करता है। अगर फीटस बच भी गया तो ये बॉडी में कई तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसमें कई तरह के रूबेला के आपको इफेक्ट मिल देखते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रूबेला सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये दोनों बात समझ आपको आ गया कि वायरस जो है जब बॉडी पे अटैक करता है, तो मेल फीमेल दोनों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और ज्वाइंट पे डी प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फ नोड डी प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल में ये रह जाता है वायरस कुछ समय के, कुछ लंबे समय तक। और जिसके बाद ये वायरस जो होता है रीएक्टिवेट होता है कब? प्रेगनेंसी के समय। और वो बच्चों में चला जाता है, यानी एम्ब्रियो में या फीटस में चल जाते हैं प्लासेंटा के थ्रू, ये वायरस चला जाता है। तो सिम्टम इसका ही मिलता है रूबेला वायरस का नॉर्मल में। अब बच्चों में क्या होगा? अगर ये रूबेला वायरस जायगोट को गया तो जायगोट को डिस्ट्रॉय कर देगा। एम्ब्रियो में अटैक किया तो एम्ब्रियो को डैमेज करेगा, एवर्सन प्रोड्यूस हो जाएगी। फिटस में अटैक किया तो फिटस को डैमेज कर देगा, या तो एवर्सन होगा या स्टील बर्थ हो जाएंगे। और अगर बच्चा जन्म ले भी लिया अगर सपोज दैट, तो उसका रेस्पिरेशन फेल्यूर होता है। बच्चा सांस नहीं ले पाता, बच्चा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है उसको। और अगर बच्चा बच भी गया सपोज दैट, तो उसको मेंटल रिटार्ड, है ना, ब्रेन का प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड का डिजॉर्डर, हार्ट का प्रॉब्लम, कंजाइटल हार्ट डिजीज, ये सब प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो बच्चों में रहता है। तो ये रूबेला, इसलिए उसको रूबेला सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब है क्या, इसका पता कैसे लगेगा, इसमें डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? तो डायग्नोसिस को हम अलग भी लिखते हैं। डायग्नोसिस में एलाइजा फॉर रूबेला करके लिखते हैं, अलग से लिखते हैं हम लोग, एलाइजा फॉर रूबेला, है ना, IgG या IgM। तो इसमें रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अगर सिर्फ IgG पॉजिटिव है, IgM निगेटिव है, इसका मतलब है कि जो वायरस का जो है ना इन्फेक्शन पहले से था, वायरस बॉडी में है लेकिन छुपे हुए फॉर्म हो सकते हैं। जरूरी नहीं है। IgG पॉजिटिव का मतलब दो बात होती है, या तो वायरस होगा या वायरस नहीं होगा, दोनों बात हो सकता है। और अगर होगा भी
तो वह सप्रेस फॉर्म में है, वह इनएक्टिव फॉर्म में है और चला गया होगा तो उसके बॉडी में आईजी बढ़ा रहेगा। अगर आईजीएम बड़ा पॉजिटिव अगर आता है सपोज दैट, तो इसका मतलब कि वायरस का एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी में है, अब वो इससे सफर है पेशेंट। तो इससे जो होता है ना, हमको आइडिया लगता है और उसके बाद हम दवा करते हैं। इसी को हम लोग टॉर्च टेस्ट के साथ में लिखते हैं, TORCH। टॉर्च पिछले वीडियो बताया था इसके बारे में। टॉर्च टेस्ट में जो आर जो होता है ना, वो रूबेला बोलते हैं। तो रूबेला को हम अलग से जांच करके लिख सकते हैं। और दूसरी बात है, इस रूबेला में फिर टीएल से डीएल से करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तो हमें पता नहीं चल पाएगा, वो नॉन स्पेसिफिक जांच होता है, इससे हमको आइडिया लग जाता है ना। अब बात करते हैं सर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखिए पहला तो बोले प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में कहाँ पे होते हैं, आपको प्राइमरी इन्फेक्शन में आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन पे, ज्वाइंट पे, लिम्फ नोड में प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे प्राइमरी में है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बेलाडोना यूज कर सकते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंजाम यूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजाम, आर्सेनिक अल्ब यूज करते हैं वहाँ पे। ये प्राइमरी की बात करते हैं, फर्स्ट अटैक करता है तब। और अगर अगर बाय द वे ये फीटस पे अगर अटैक किया है तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ट्रीटमेंट करना, और कैसे ट्रीटमेंट करें उसको। तो फीटस में अगर है तब तो अकॉर्डिंग सिम्टम के अनुसार दवा देते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर किसी को अगर रूबेला पॉजिटिव आया है तो अब क्या करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बड़ी तो इसी तरह का आता है, वह पेशेंट को एवर्सन हुआ, एवर्सन के बाद जब जांच कराया तो पता चला रूबेला पॉजिटिव था उसको। तो या फिर जो बच्चा जन्म लिया लेकिन उसको कंजाइटल प्रॉब्लम था। तो अब सबसे बड़ा तो दिक्कत यहाँ पे होता है कि जो फीमेल को इलाज करना, क्योंकि फीमेल को हम ट्रीटमेंट करें तभी तो हम फिर आगे हम लोग दवा यूज मतलब कि प्रेगनेंसी को फिर आगे प्लानिंग कर सकते हैं। तब फीमेल में क्या होगा आपको कि जो उसका रूबेला पॉजिटिव आता है सपोज दैट, तो इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी चलाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देते हैं। या फिर हम लोग जो होम्योपैथी मेडिसिन है इसमें हम लोग देते हैं, चाहे आपको इन्फ्लुएंजाम है या फिर एसिड नाइट्रिक है या आर्सेनिक है, मर्कर है, ऐसे और भी मेडिसिन जो देते हैं हम लोग वायरस को वायरस का एक्शन कम करने के लिए। और इसके बाद हम जो है ना रूबेला का वैक्सीन भी देते हैं, रूबेला का प्रोटेक्शन का वैक्सीन देते हैं। ऐसे भी रूबेला का जो वैक्सीन होता है ना, 18 साल में हर फीमेल को देना चाहिए, या मैरिज होने से 1 साल पहले रूबेला का वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन को दे देते हैं। और वैक्सीन अगर दे देते हैं तो वो आपको अच्छा प्रोटेक्शन देता है, इन्फेक्शन को होने नहीं देता है इसमें। तो इसलिए इसमें जागरूक ये होना चाहिए हमें कि रूबेला का वैक्सीन प्रॉपर आता है, रूबेला का वैक्सीन लेना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में वही है कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो फिर जब भी प्रेगनेंसी हुआ तब तक बच्चों को दिक्कत कर रहे हो, प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इसलिए क्या होता है, इस पेशेंट को हम लोग रूबेला का वैक्सीन पहले देते हैं। ये रूबेला के बारे में पूरी जानकारी था आपको। रूबेला की जानकारी होना बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके पेशेंट काफ़ी होते हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है क्रिएट, इसलिए हमको इसको ज़्यादा हम लोग ऐसे नॉर्मल ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। नॉर्मल तो और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन वाला स्किन अपसन तो आपको नॉर्मल ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी इस समय ज़्यादा परेशान करता है। आपको एक बच्चा मेंटल रिटार्ड का बच्चा पैदा ले लिया तो कितना क्या क्या नुकसान होता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फिर ठीक भी तो नहीं होता है ना वो। तो इसीलिए हम लोग को पहले ही इसको क्या करना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और इसमें जो कोई भी तरह का इंक्वायरी है, जैसे मान लिया पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हम उपाय कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर भाई इसमें कोई अगर क्वायरी हो आप हमसे तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 9431439696 पे, क्योंकि इसमें जो है तो प्रॉपर इलाज बहुत जरूरत होता है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है और हो जाता है ट्रीटमेंट। बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।